नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं सेनेट में कायदे ऐवान जनाब जहांगीर बदर साहब। अस्सलाम वालेकुम बदर साहब। वालेकुम सलाम मिस्टर जुनैद, थैंक यू फॉर डिक्लेयरिंग मी कायदे A1। कायदे A1 नहीं, मैंने कहा सरकार, मैंने कायदे ऐवान कहा है। ओके, नॉट एन इशू। अगर आप कायदे A1 कहते तो आपके ही प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ जाती। बट आई डोंट वांट एनी टाइटल फ्रॉम यू। मैं ये समझता हूँ कि कायद जो है वो भुट्टो के बाद अगर आया तो बदड़ ही आया है। अच्छा। और ये कैसा उसने इत्तेफाक है कि भुट्टो भी बे से है, बेनजीर भी बे से है, बदड़ भी बे से है और बिलावल भी बे से है। वैसे मैं भुट्टो साहब के साथ को अपना मुआवजा नहीं कर रहा, वैसे ही तारीख का एक इत्तेफाक आपके सामने। अच्छा बदर साहब, आपकी हुकूमत ने वादा किया था कि रोज़ों में सहर व अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग नहीं होगी, मामला जूं का तूं है। देखे, ये मैं आपके इस सवाल का जवाब क्या दूं। अब ये ठीक है कि सहरी और अफ्तारी में लोड शेडिंग जो हो रही है, ये वाकई इससे मसला तो काफ़ी गंभीर हुआ है। लेकिन ये आपस की बात है, इसको ऑफ द रिकॉर्ड ही समझिएगा। ये चलाइएगा नहीं। मुझे ये बताया जुनैद साहब कि सहरी और अफ्तारी में जो लोड शेडिंग हो रही है, आप उसको इस कदर एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे हैं? हम एक्सप्लॉइट करते हैं अंधेरे में सहरी अफ्तारी। ओ जी, अगर अंधेरे में सहरी और अफ्तारी हो जाती है तो किसी चैनल पे को खबर चली है कि किसी बंदे ने अंधेरे में नवाला रोटी का नाक में डाल ली है, या फ्रूट चाट किसी ने कान की तरफ से खाना शुरू कर दी है। अजीब बात है। ये जो इंसान है, ये रोटी बड़ी देर से खा रहा है, बिजली तो अब आई है, इसको पता है कि हनेड़ा हो चानन हो, मुड़की जो है ये मुंह में ही डाल दी। बिजली का सहरी और अफ्तारी के साथ ताल्लुक क्या है? अगर कैंडल लाइट डिनर हो सकता है तो कैंडल लाइट सहरी क्यों नहीं हो सकती? आप यकीन करें, मुझे तो बहुत मजा आता है कैंडल जला के जब सहरी हो रही होती है। ऐसा मजा आता है, ऐसे ऐसे अच्छे वाकयात पेश आते हैं। ये अभी कल परसों की बात है कि मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटे जरा ये दही पकड़ाओ। वो मुझे दही वाला प्याला पकड़ाना था कि एकदम नीचे से मेरा पोतड़ा उठा है पानी लेने के लिए। दही वाले प्याले को उसकी टक्कर लगी है, दही सारी डिशों में थोड़ा थोड़ा पड़ गया। अब यकीन करें कि इतना मजा आया, इतना टेस्टी खाना हो गया है। ये भी ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, चाय के अंदर भी थोड़ा सा दही पड़ गया। और जुनैद साहब, आपने हमेशा दूध वाली चाय पी होगी, कभी दही वाली चाय पी के देखो, फिर आप कहेंगे कि यार लोड शेडिंग इतनी अच्छी चीज है। मैंने तो अगले दिन जब कहा अपने बेटे से दही पकड़ाओ तो मेरा पोता नहीं उठा, मैं उसे इशारे करता रहा क्या कर रहे हो, मगर वो टाइमिंग नहीं हो सकी। फिर मैंने चमची के साथ ही चाय में थोड़ा सा दही डाल दिया, टेस्ट जो मुंह को लग गया तो फिर बंदा क्या करे। वैसे ये भी ऑफ द रिकॉर्ड ही रखिएगा, कई लोग ये ना समझे कि बदर क्या क्या खा जाता है। दही और किस चीज में अच्छा लगता है? अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो दही का सबसे ज्यादा मजा उस वक्त आता है जब मैं दही में थोड़ा सा दही मिला के खाता। सो लोड शेडिंग के और बेशुमार फायदे हैं जुनैद साहब। ना टीवी चल रहा होता है, ना घुघू की आवाज आती है, ना लाउड स्पीकर, ना घड़ी नजर आती है। बंदा बेशक घंटा पहले ही रोजा खोल। आज ये देख ले, ये इमरान खान के जलसे में हुआ है ना, लोगों ने आधा घंटा पहले ही रोजा खोल लिया। बड़ी टप टप के ये हमारे जलसे के खिलाफ बातें करते थे। हम देखे जरा इनके साथ क्या हो गया। ये हमारी लोड शेडिंग की वजह से ही है, सारी रौनक। हमने लोड शेडिंग की, इनको एक्सपोज करने के लिए। बदर साहब, आप तहरीक इंसाफ को छोड़ें, ये जो हालिया राय आमा के सर्वे सामने आए हैं उनमें अपनी पार्टी की मकबूलियत जरा देखें कहां तक नीचे गिर गई है। जुनैद साहब के सड़वे की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। आपको ये सड़वे नजर आते हैं तो ये ज़िमनी इलेक्शनों के नतीजे नहीं नजर आते। अच्छा, लोग हमें धड़ाधड़ वोट डाल रहे हैं। अल्लाह के फजल से हमने हर ज़िमनी इलेक्शन विन किया है। और रह गई ये सड़वे की बात, तो ये पीपल्स पार्टी से सड़ के सड़वे होते हैं। वरना हमारी जो पार्टी की पॉपुलैरिटी है, मैं माफी चाहता हूँ, एक तो लेटर हमारे ज़हनों पे ऐसा सवार हुआ है कि पॉपुलैरिटी में भी लेटर टी निकल रहा है। तो ये हमारी पॉपुलैरिटी का नतीजा है कि लोग हमें वोट डाल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये नून लीग जो है ये हमसे सड़ के ऐसे सड़वे करवाती है। ये नून लीग भी जितने पानी में है, ये पहली बारिश के बाद ही पता चल गया कि ये बेचारी सिर्फ गोडे गोडे पानी में है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये जो वजीर आला शोहबाज शरीफ है, ये सिर्फ गटड़ी इसलिए नहीं खड़वाता कि लोगों को बता सके कि देखे जरा ये नून लीग लाहौर में कितने पानी में है।
مدد صاحب یہ جو آپ نے لیٹر کا بھی ذکر کیا ہے آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے سوئس حکام کو خط لکھنے کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ لیٹر لکھنے کے حوالے سے میں نے اپنی حکومت کو جو مشورہ دیا ہے وہ قانونی بھی ہے اور آئینی بھی ہے. اچھا وہ کیا مشورہ ہے؟ میں نے تو اپنی حکومت سے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ دیکھیں لیٹر ضرور لکھیں پوسٹ نہ کریں. اچھا مدد صاحب آپ آنے والے الیکشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جنید بھائی آنے والا جو الیکشن ہے ہمارے لیے تو اس کا رزلٹ بڑا برائٹ ہے. اچھا چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ ہے وہ اس دفعہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اچھا نون لیگ میں اور تحریک انصاف میں اور باقی مذہبی جماعتوں میں. اور رہ گیا ہمارا ووٹ تو ہمارا ووٹ تو پیپلز پارٹی کو ایسے پڑتا ہے جیسے اس دفعہ گرمی پڑی ہے. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس دفعہ زیادہ محسوس ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ہمیں ووٹ بھی زیادہ پڑے گا. اچھا اور دیکھیں میں ووٹوں کے حوالے سے آپ کو ایک اور بات بتا دوں لوگ اب اتنے بھولے نہیں رہ گئے ہوئے بڑے سمجھدار ہو گئے ہوئے ہیں. میڈیا سب کچھ سب کے سامنے رکھ رہا ہے بلکہ کھول کے رکھ رہا ہے ہر چیز. اور لوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو بڑا لائک کر رہے ہیں. اچھا ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بڑی جدوجہد کر رہی ہے. اب یہ جو راجہ پرویز اشرف صاحب آئے ہیں آپ دیکھیں جس دن کے وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں میرا خیال ہے وہ ادھا کمیونٹی بیٹھے ہو گئے اس وقت کے پاجلاسی کر رہے ہیں. کبھی کہیں جا کے افتتاح کر رہے ہیں کہیں کسی گریڈ اسٹیشن پہ پہنچے ہوئے ہیں. کبھی بچاروں نے ٹوپی پہنی ہوتی ہے کبھی بچاروں نے دیکھو وہ پیلی جیکٹ پہنی ہوتی ہے. اس سے زیادہ ایک وزیر اعظم اور کیا کر سکتا ہے؟ بڑے شریف آدمی ہے راجہ صاحب اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ معصوم بندے ہیں. اچھا اتنے معصوم ایک دفعہ اپنے گھر سے روٹی لے کے آئے اور ریل گاڑی میں بیٹھ گئے. اچھا پتہ نہیں کیا ہوا راستے میں اپنی روٹی بیچ دی. دیکھیں کسی نے اچھے پیسے لگائے ہوگے تو اسے یہ کہہ ہی نہیں سکے کہ بھائی جی میں اپنے لیے لے کے آیا. تو اس لیے جو پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے نا جی وہ تو پیپلز پارٹی کو ہی پڑے گا. اور یہ ویسے بھی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ اور بڑا گوشت کسی دوسرے کو ہضم نہیں ہوتا. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.